चलिए। सो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं गुवाहाटी से। ओके। आपने पहले कुछ अकल्ट में किया हुआ है एनीथिंग? नहीं, नॉर्मल। जैसे मैंने प्राणी कीलिंग सीखा था, नथिंग मच। ओके। आर यू प्रैक्टिसिंग या मम्मी किलिंग? या आई। ओके, सो यू आर फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यस। वेरी नॉट गुड, इट। वेरी गुड, वेरी गुड। It's a beautiful place, Northeast. I यस। just went to Kamakya and came back from there. I went to Shillong also. ओके। Beautiful place to go. मेरा बस चले तो मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। थैंक यू। या चलिए, वेलकम टू दिस सेशन फॉर थैंक यू। यंत्रास। ओके, आपको यंत्रा मतलब क्यों ये कोर्स खींच के लाया आपकी तरफ, या क्या आपको अट्रैक्शन, व्हाट इज दैट यू हैव इन योर माइंड? एक्चुअली आई एम मोर ड्रॉन टूवर्ड्स द शक्ति एनर्जी, लाइक जैसे मुझे श्री विद्या भी सीखना है, पता नहीं जब डोंट बुलावा वरी, आएगा तो। आप फिर सही जगह आ गए हो, बिकॉज हम आपको श्री यंत्रा बनाना सिखाएंगे। हाँ, तो मैं खुद से करती रहती थी, बट वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है तो थोड़ा गड़बड़ी हम्म। हो जाता है, तो क्योंकि पूरा एक एक पॉइंट मैटर करता है, लाइक जी जी द जी जी। परफेक्ट मेजरमेंट। या दैट इज देयर, बिकॉज एंगल्स बहुत मैटर करते हैं उसके अंदर। हाँ। पर और और उसको उसको ड्रॉ करना तो फिर भी ठीक है, उसको फिर एक्टिवेट कैसे करना, किस काम पे कहाँ रखना है, वो सब आइडिया तो पता नहीं, दैट ये इज नेचुरली ड्रॉन करते हैं, लाइक दिस यंत्र मुझे कब कब से आई वाज लुकिंग की, तो मैंने सोचा एक बार देख लेती हूँ क्या करना है। ठीक है। वेरी गुड, वेलकम मैम, यू आर एट राइट प्लेस, डोंट वरी। एवरीबडी प्लीज ओपन योर वीडियोस, वी वांट टू रियली वेलकम यू। आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, आप लोग अपने प्लीज चेहरे को दिखाइए, ताकि सी आप क्या होता है कि जब आप किसी भी सेशन में जाते हैं, आपका साथ एक कनेक्शन फील होता है हम लोगों को। तो इफ यू वांट मी टू गेट कनेक्टेड टू यू, इफ यू फील यू टू गेट कनेक्टेड टू मी, प्लीज ओपन योर वीडियोस। बिकॉज उससे मुझे ये समझ में आएगा, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? वो आपके हाव भाव से ही पता चलेगा, राइट? तो एच सी जी, प्लीज ओपन योर वीडियोस। अभी थोड़े कम लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन आई थिंक विद टाइम रचना इज ऑलरेडी ऑन दैट जॉब, शी इज एंगेजिंग पीपल एंड गेटिंग पीपल इनटू द सेशन। चलिए, प्रदीप जी आपसे थोड़ा बताएं सर अपने बारे में, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू? यू आर म्यूट सर, आप म्यूट पे हैं सर, अनम्यूट करके एक बार बात करें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं हापुड़ से हूँ। ओके, एंड व्हाट डू यू जी। डू सर? सर मेरा प्रॉपर्टी का काम है। ओके, तो यंत्राज में कैसे इंटरेस्ट है सर? सर मैं काफी समय से वास्तु प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके। लेकिन मैं देखता हूँ कि वास्तु की जो रेमेडी है वो काम नहीं करती, कहने को बोलते हैं सब काम करती है। अच्छा चलो ठीक है, मैं उस डिबेट में आपके साथ बाद में अलग से जाऊंगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो वास्तु टीचर एंड कंसल्टेंट। एंड सो कहाँ मिस्टेक्स करते हैं लोग, वो लोगों को नहीं पता। तो हाँ। मुझे लगा कि हो सकता है कि ये यंत्रों के बेनिफिट्स हम वास्तु के बैलेंस को करने में ले सकें। Yes, to some extent yes, you are right, but I think before that, because एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक अलग तरीके का elaboration किया जा सकता है, इट्स ए मर्जर ऑफ मेनी एनर्जीज। इस यंत्रा उसमें से एक एनर्जी पॉइंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं इन मल्टीपल वेज। इज वास्तु में प्रॉब्लम तो डिटेक्ट हो जाती है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करें ये हो ही नहीं पाता। सर उसके लिए मैं अब आपको कहोगे कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ या सेल्स कर रहा हूँ, आप एक बार हमारे साथ एक हमारा जो लर्निंग प्रोग्राम है वो देखिए। आई थिंक आपके शायद कुछ अनक्लियर चीजें अनफोल्ड हो जाए, बिकॉज वी टेक वास्तु इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे देन व्हाट हैज बीन टॉट इन द मार्केट। ओके। या एनीवे, दैट इज इट इज नॉट ए वास्तु क्लास, इट इज नॉट ए वास्तु सेशन, सो आई एम नॉट वांटिंग टू स्पीक ऑन दैट, राइट? लेकिन पारुल जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं मैम। सर मैं होम बेकर हूँ और साथ में आप अभी सबसे मैं ज्यादा एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, सर मेकिंग अ होम होम इज। बेकर। हाँ आई एम हाँ समझ। बेकिंग केक्स बेसिकली एट हाँ होम। हाँ ठीक है ठीक है, आप सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, बिकॉज बेक करके किसी चीज को खूबसूरत बनाना
ये हर किसी के बस की चीज नहीं है। या और सर अब मैं पिछले 1 साल से मुझे एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी खुद लर्न कर रही हूँ। खुद लर्न कर पराशरी रहे हो? होरा पढ़ के। हाँ जी, अभी मैं पराशरी होरा पढ़ रही हूँ। हम्म। और उसके अलावा मैंने न्यूमरोलॉजी की हुई है बेसिक लेवल पे। हम्म। और ये जितनी भी ओकल्ट साइंसेस है ना, मुझे ना मेरे चाइल्डहुड से बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है। ओके। और कोइंसिडेंटली ऐसे लोगों से भी मतलब कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन हो ही जाता है, जो किसी ना किसी ऐसी फील्ड से कनेक्टेड हैं। और हम्म। यंत्रास ना मुझे बहुत टाइम से अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड आई एम रियली विलिंग टू लर्न इट, नॉट जस्ट फॉर द प्रोफेशनल पर्पस बट वैसे भी फॉर द हम्म। नॉलेज ऑल्सो। हम्म। हम्म। तो इसलिए मैं सीखना चाहती हूँ। ठीक है, we will try to bring to your satisfaction whatever you are having expectations earns on from this. सविता रानी जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं मैम, अनम्यूट करके। प्लीज, जो लोग नमस्कार। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो साथ साथ वीडियो खोल के रखें, मजा आपको तभी आएगा। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार मैम। मैंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है। जी जी। मास्टर हूँ। और न्यूमरोलॉजी में ही हमें पढ़ाया था थोड़ा सा यंत्रों के बारे में, कि अगर कोई काम हमारा अटकता है मतलब तो हम जो यंत्र। ठीक है, ठीक है मैम, मेरे को बेसिकली जानना है कि आपका, आप इस कोर्स के लिए क्या तो, एक्सपेक्टेशन लेकर आए हो। तो ये एक एक्सपेक्टेशन लेके आए कि जो अभी थोड़ा सा वो अधूरा ज्ञान लगा मुझे, कि यहाँ पे करेंगे तो शायद हमें किसी भी समस्या को निपटाने के लिए ना अच्छी हेल्प मिलेगी। ठीक इसमें है। कुछ सात्विक वही होंगे विचार, हमारे पॉजिटिविटी आएगी, तो ठीक है, उससे शायद समस्या खत्म कर ले। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। आई थिंक हमें काफ़ी अच्छी एंट्री मिल रही है। स्नेहा जी, स्नेहा जी, अनम्यूट योर सेल्फ। लता जी, स्नेहा जी, एचसी जी, प्लीज़ वीडियो खोल लीजिए। प्रदीप जी, आपने वीडियो खोला था, बंद कर लिया। प्लीज़ खोल लीजिए। आप लोगों से हम कनेक्टेड अच्छे लगते हैं, आप लोगों में सर, बहुत कनेक्टेड, अभी बहुत अच्छे खोल रहा लगते हूँ, 5 मिनट में, 5 मिनट में हैं। हाँ सर। हाँ, नो इश्यूज, नो इश्यूज। चलिए, एचसी जी, लता जी, आप लोग प्लीज़ अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट वी कैन टेक ऑफ द सेशन फर्दर, अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। लता जी, स्नेहा जी, एससी जी, आप लोगों ने ज्वाइन किया सेशन, प्लीज पार्टिसिपेट करिए। दिस, एक चीज होती है कि आप सेशन में कैसे रूडनेस दिखाते हो, व्हेन यू डोंट ओपन अप, व्हेन यू पार्टिसिपेट बट यू डोंट रिएक्ट। दिस शोज कि यस, हाउ इंपॉर्टेंट द सेशन इज फॉर यू। जैसे अब जो लोग अभी मेरे सामने बैठे हैं, जिनका चेहरा मैं देख पा रहा हूँ, मुझे एक सीरियसनेस नजर आ रही है। मुझे पता है वो लोग बहुत लर्न करने के हिसाब से बैठे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब ये अपना फॉर्मल सेशन शुरू करेगा, ताकि रियल बात होना शुरू हो जाए। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं लोगों का। हाँ, जिन लोगों ने इंट्रोड्यूशन नहीं दिया अभी, वो ड्यूरिंग द कोर्स दे देंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से व्हाट इज यंत्रा? व्हाट इज यंत्रा? कोई भी सर टूटी फूटी डेफिनेशन, जैसे या मर्जी, आई कोई थिंक कोई सर जज नहीं इट्स कर अ रहा। काइंड ऑफ अ डिवाइस ओके, जो चलो एक हम एक नोट्स एनर्जी। बनाते हैं। एक नोट्स बनाते हैं कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है उसके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल गिव मी वन वन टू टू पॉइंट्स। ठीक है, तो यंत्रा क्या है? तो मैम ने पहला पॉइंट जो तो मुझे दिया, शी सेइंग इट इज अ डिवाइस। ठीक है, ओके। सेकंड? सर इट्स अ डिवाइस, एक्चुअली ये डिवाइस नहीं है, लाइक एक सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट ललिता, ठीक है, श्री विद्या का, तो जैसे उनका ही फॉर्म जो 2D डायमेंशन या 3D में उनको रिप्रेजेंट करते सिंबॉलिकली। सो आई थिंक इट्स आपने अ दूसरा डिवाइन वर्ड, सिंबल, हाँ प्लीज इसके ऊपर सिंबल जो। लिखिए मत मुकेश जी, अपना हाथ हटाइए, स्क्रीन पे हाथ हटा लीजिए। ये एक सिंबलिज्म है, हाँ, टू सिंबॉलिक वर्शिप। प्रेजेंटेशन है। हाँ, सिंबॉलिक कि जिसका रिप्रेजेंटेशंस भी ऑफ द हाथ चल डिवाइन, रहा है, प्लीज आप हाथ मत चलाइए स्क्रीन पे, डोंट टच द स्क्रीन। सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइन, हाँ। ओके, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिवाइन। ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी लाइन बोली आपने। थर्ड, एनीबडी एल्स कुछ ऐड करना चाहेगा कोई भाई? प्रदीप जी। जी सर।
बोलिए। सर ये एनर्जी स्टोरेज की तरह भी है, जिस जिस हम डिवाइन को मतलब जिसका सिंबल है, तो जो उनका एनर्जी है उसको हाँ, लेने के लिए एक एक स्टोरेज कह ओके। सकते हैं, और एनर्जी जो हम, एनर्जी एनर्जी स्टोरेज या एनर्जी सेंटर बोल सकते हैं। या यू कैन से दैट। ठीक है, ओके। और एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग? कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा इसके अंदर? एनीबडी वुड लाइक टू ऐड व्हाट इज यंत्रा? हम लोग सर एक हम सवाल कह पूछे। हाँ जी। यंत्रा जो सर हम कह सकते हैं कि यंत्रा जो है ये एक डिवाइन पावर है वो तो लिख जिसको दिया हम मैम यूज हमने। वो लिख दिया हमने, डिवाइन पावर सिंबॉलिक। नंबर्स में। हाँ जी, हमने लिखा डिवाइस लिखा, हमने लिखा हम्म, डिवाइन एनर्जी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा, सिंबलिज्म लिखा उसका। हमने लिखा एनर्जी सेंटर है। और बताइए इसके अलावा। चल, नहीं पता तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा है आपको। हो, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रियल मी। ये सब जो आप फाइन आर्ट बना रहे हैं हमारे बोर्ड पे, प्लीज मत बनाइए। है? सर जैसे तंत्र, मंत्र, यंत्र, तो ये अलग अलग फॉर्म है जिससे हम डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओके। अगर हम इसको आई थिंक संधि विच्छेद करें, तो हम्म। इसमें दो लेटर्स आते हैं तंत्र में, जैसे तन, अंत, आई डोंट नो एग्जैक्टली, जो मैंने गेस किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और हम्म। यंत्र में भी इसी तरीके से है, अगर हम उसको दो में डिवाइड करें तो दोनों के अलग अलग मीनिंग को मिलाकर ही एक सिंगल वर्ड जी, बना है। चलिए। सबसे पहले, हम सब एक यंत्र हैं। वी ऑल ऑफ अस आर अ यंत्रा। बट अगर मैं एक हमारा ही रूपांतर का एक स्ट्रक्चर बना दूं, तो हम ये तो कह सकते हैं कि मेरे जैसे दिखने वाला एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया मैंने। मगर उसके अंदर जब तक एनर्जी नहीं जाएगी, तब तक वो काम नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूं। ठीक है? तो कोई भी चीज, किसी भी चीज को बनने के लिए, किसी भी चीज को होने के लिए, किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले क्या हुआ? एक बीज बना। एक बीज बना, ठीक है? ये बीज क्या है हमारे ह्यूमन बीज में? इट इज एन फॉर्म ऑफ एन आइडिया। इट इज अ फॉर्म ऑफ एन आइडिया। इस आइडिया से क्या क्रिएट हो रहा है मेरे पास? इस आइडिया से एक थॉट क्रिएट हो रही है। इस थॉट से क्या क्रिएट हो रहा है मेरे पास? एक एक्शन क्रिएट हो रहा है। इस एक्शन से क्या क्रिएट हो रहा है मेरे पास? ये एक एक्शन जब रिपीटेडली किया गया, तो क्या क्रिएट हो रहा है मेरे पास? अक्षय जी प्लीज हाथ उठा लीजिए। रिपीट कर किया तो मेरे पास एक क्या बना? बिहेवियर बना। ये बिहेवियर, अक्षय जी प्लीज हाथ हटा लीजिए, अदरवाइज मुझे आपको हटाना पड़ेगा यहां से। बिहेवियर बना, ठीक है? बिहेवियर के बाद जब हमने उस बिहेवियर को बार बार किया, तो हमने क्या कर दी? क्रिएट एक हैबिट। और इससे हमारा एक पैटर्न बन गया, आइडिया, थॉट, एक्शन, रिपीट, बिहेवियर और हैबिट का। तो जब भी आप कहते हैं, चाहे आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे आप प्राणिक हीलर हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सो व्हाट डू यू वांट टू डू बाय डूइंग व्हेन यू से आई वांट टू डू अ रेमेडी और आई वांट टू डू समथिंग कि मैं एनर्जी को इंप्रूव कर सकूं किसी व्यक्ति की? आप क्या कर सकते हैं? क्या आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो ये कह सकता है कि जी मैं एनर्जी को पैदा कर सकता हूं या मार सकता हूं? कोई है ऐसा व्यक्ति? अगर है तो मैं इसी टाइम ऑन द ऑनलाइन अब फ्रंटली उसके पांव छूने को रेडी हूं और उसका शिष्य बनने के लिए रेडी हूं। अगर कोई बंदा ये कह सके कि मैं एनर्जी को पैदा कर सकता हूं, आई कैन गिव बर्थ टू द एनर्जी एंड आई कैन किल द एनर्जी, आई कैन मेक इट डाई। तो आप क्या करते हैं एनर्जी को? या तो कंट्रोल करते हैं, या इंप्रूव करते हैं, या बैलेंस करते हैं, या इवेंचुअली क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो व्हेन यू डाई, द सोल मूव्स फर्स्ट फ्रॉम यू and it takes another shape. So it takes another jantra, another energy center. Is that right? All of you agree?
तो हमने क्या काम करना है यंत्रा से या किसी भी रेमेडी से? इस पैटर्न को चेंज करना है। और चेंज कहां करेंगे हम? आइडिया के लेवल पे। जब तक मेरा आइडिया नहीं बदलेगा, मेरी थॉट नहीं बदलेगी, तब तक मेरी हैबिट नहीं बदलेगी। आप जितने मर्जी यंत्रा बना लो, जितनी मर्जी चीजें क्रिएट कर लो, जब तक आपकी अंदर आइडिया या थॉट प्रोसेस लेवल पे पैटर्निंग चेंज नहीं होगी, ये यंत्रा के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यंत्रा फेल होता ही इसीलिए है क्योंकि हम खुद के पैटर्न पे काम नहीं। सर मैंने ना फैट रिड्यूसिंग टी पीना शुरू कर दी। खाता मैं रोज 1 किलो जलेबी हूं, लेकिन मैं फैट रिड्यूसिंग टी पी रहा हूं पूरी ईमानदारी से, दिन में 4 बार। तो क्या आपका फैट कम हो जाएगा? इसीलिए रेमेडीज फेल होती हैं, इसीलिए रेमेडीज काम नहीं करती, क्योंकि हम पैटर्न पे काम ही नहीं करते। ಬಿಳಿಗ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟ್ಟದ ಬಸ್ ನಿಂತ್ಕೋತೈತಿ ನಾನೇ ಓದ್ತಿದ್ದೆ एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ सो दैट, एंड प्लीज ओपन योर वीडियोस। काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, मुकेश जी, स्नेहा जी, लता जी, रेव जी, अक्षय शर्मा जी, नरेश मातिया जी, प्लीज ओपन योर वीडियोस। एवरीबॉडी प्लीज ओपन योर वीडियोस। दिस इज स्मॉल रिस्पेक्ट और अ जेस्चर आई रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीबॉडी। आप लोगों का इस छोटा सा जेस्चर मुझे बहुत हेल्प करेगा। अगर आप सीरियसली ಇದಮ್ಮ चाहते हैं ಆಸ್ಪತ್ರೆ जूनियर ठीक है, चलिए मैं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन शुरू करता हूं अपना। मैंने एक यंत्रा का ब्रीफ दिया आपको, यंत्रा क्या है, कैसे काम करता है, क्यों काम नहीं करता है, क्या चीज चेंज करने की जरूरत है यंत्रा को कामयाब करने के लिए। ठीक है। ओके। आप लोग प्लीज तसल्ली से बैठ के देखिएगा, कोई हलचल नहीं। आपको सब कुछ आराम से समझ आएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए हम उसको रिपीट भी करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो यंत्रा का जो ये कोर्स है, इट इज बीन डिजाइन एंड कॉन्सेप्चुलाइज बाय अस। माय नेम इज निवकेत कपूर। आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। बाय बैकग्राउंड आई एम एन MBA and a management expert. I'm into spiritual sciences from last 10 more than 10 years now. I am also involved in cosmic sciences, facts, research, interpretations. I'm a motivational speaker and a mind counselor. I do consultation and coachings on various subjects based on astrology, numerology, vastu, tarot. And we do keep on doing a lot of research. तो हम लोग एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो नए न्यूमरोलॉजी के अंदर ही नए नए तरीके से रिसर्चेस करते रहते हैं और उसके अंदर नए टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस निकालते रहते हैं। ठीक है। We are an ISO certified organization and MSME registered organization. We cover these following subjects: एस्ट्रोलॉजी हो गया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, KP, भृगुनंदी नाड़ी, मैरिज एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्रास, वास्तु के अंदर एसेंस वास्तु, मॉडर्न वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, 45 देवतास। Then we also work on numerology courses from based on Losho, Vedic, mobile and Yantra, advanced name numerology, time numerology, 9 स्टार की एडवांस न्यूमरोलॉजी। कुछ न्यूमरोलॉजीज होंगी जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, जैसे 9 स्टार की है। इट इज अ कोरियन एंड ताइवान न्यूमरोलॉजी दैट वी प्रैक्टिस। देन वी ऑल्सो डू टैरो। वी कवर ग्राफोलॉजी कोर्सेज, मैनी रेमेडियल कोर्सेज में अभी हमारे नए एडिशंस हैं। रून रीडिंग हो गया, डिविनेशन कोर्सेज हो गए, सिगिल हो गया। देन देर आर मेनी अदर मच courses that we cover up. We also do courses on face reading, crystal healing. I am one person only in India who is covering crystal healing in 3 levels. And we have developed a new level of medical remedies through crystals. We also do aura scanning courses. Yes, we teach aura scanning, how to scan an aura. Why you should join, why you should learn from us, what is the reason? We are an experienced organization, MSME ISO certified. We have a 100% satisfaction ratio। ये मैं बहुत गर्व से बोल सकता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स किसी और जगह नहीं जाते। एक एवरेज स्टूडेंट हमारे साथ 4 से 5 कोर्सेज करता है। उसका रीजन है कि हमारे बैच साइजेस बहुत कंट्रोल्ड रहते हैं। हमारे बैच साइजेस बहुत कंट्रोल रहते हैं। ठीक है। और
देन वी गिव लाइफ टाइम एक्सेस टू आवर रिकॉर्डिंग्स। पोस्ट कोर्स मेंटर सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, यानी कि मेरा पर्सनल सपोर्ट आपको मिलेगा। यू कैन और यू विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ द कोर्सेज दैट यू डू विद अस। क्लासेस थ्योरी और प्रैक्टिकल का मर्जर है। कंट्रोल्ड बैच साइजेस होते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस टू स्टूडेंट्स आर एट वेरी स्पेशल प्राइसेस, so that they can take benefit of it। यंत्रा का कोई भी कोर्स करने से पहले या किसी भी यंत्रा को बनाने से पहले या इस वर्कशॉप के अंदर कुछ भी आप सीखेंगे उससे पहले आपने कोई भी इसमें कोई भी चीज हम किसी को हार्म करने के लिए नहीं बना रहे। अगर आप कोई भी काम यंत्रा को किसी को इंटेंशनली हार्म करने के लिए क्रिएट करेंगे, द बैड कर्मास ऑफ दैट विल बी borne बाय यू ओनली। द इंस्टीट्यूट और द मेंटर will not be responsible in any way for your bad karmas। We are not teaching you anything bad and we are neither propagating कि आप किसी को हार्म करना चाहते हो तो आप ये यंत्रा क्रिएट कर लीजिए। वो यंत्रा हमने इंक्लूड ही नहीं करे, इसीलिए देर आर यंत्रास विच आर देयर टू हार्म फॉर नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो, बट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो हम वो ह्यूमन बायस लाना ही नहीं चाहते, ठीक है। देर आर थ्री प्राइमरी कॉम्पोनेंट्स फ्रेंड्स ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग, दैट इज तंत्र, मंत्र एंड यंत्र। आप में से कितने लोग बताना चाहेंगे व्हाट इज मंत्रा? हैंड रेज कर लीजिए जो लोग बोलना चाहते हैं। व्हाट इज मंत्रा एंड व्हाट इज यंत्रा? यंत्रा हमने भी डिस्कस किया, व्हाट इज मंत्रा? मंत्रा कोई बताना चाहेगा व्हाट इज मंत्रा? प्लीज रेज योर हैंड्स। एनीबडी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट? नरेश जी, you seem to be quite I think you have some awareness of this। जी पारो जी, बोलिए। सर सब डिवाइन पावर्स के कुछ बीज शब्द होते हैं जो हम्म साउंड की एनर्जी के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, और जब हम उनको बोलते हैं तो वो हम्म मंत्र का फॉर्म लेते हैं। हम्म नहीं, और ये तो आपने उससे बताया कि अलग अलग तरह के मंत्रा तो बहुत तरह के हैं मैम, सिर्फ बीज नहीं है। देर आर मेनी मंत्रास, देर आर मेनी हाँ काइंड ऑफ जी सर, मंत्रास, राइट। देर आर एग्जैक्टली। मंत्रास जिनको सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बोल दो अगर तब भी काम हो जाएगा। और कुछ मंत्रास ऐसे हैं जिन्हें सिद्ध करना पड़ता हाँ है जी सर, राइट, जिन्हें आपको किसी से गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है। तो व्हाट इज बिल्कुल। मंत्र? हमारा शब्द, हमारा सवाल यह है व्हाट इज मंत्र क्या है? सर साउंड के थ्रू जो हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वो तो आप और मंत्र जो से कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ मंत्र क्या है। अभी आप मेरे सवाल पे नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं, आपने अच्छा ट्राई किया। वी डोंट डिस्करेज यू, यू हैव अ गुड या अटेम्प्ट। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू टेल अस मंत्र क्या है? कुछ लोग लिख के भी भेज रहे हैं मेरे ख्याल से। आई थिंक वी आर गेटिंग समथिंग इन राइटिंग। सर, जी। जो हमारे वेद पुराणों में से निकले हुए कुछ शब्द हैं जो बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं, हाँ, उन्हें उन मंत्र बोलते हैं। जो मन की ध्वनि से चलते हैं या क्योंकि मन से निकलते हैं, तो मन को जो हर वर्ड दुनिया में, जो भी वर्ड, जब भी एक जीव का जन्म होता है तो सबसे पहले वो क्या चीज निकालता है? क्या वो कुछ बोलता है मुंह से? वो सबसे पहले क्या निकालता है? साउंड निकालता है। हाँ जी, तो जब भी आपका जन्म हुआ, आपने साउंड निकाला। उस साउंड की एक फ्रिक्वेंसी थी, एक वाइब्रेशन थी ही। वो वाइब्रेशन जब यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ सिंक्रोनाइज होती है, यानी कि जो मन को एक जगह पे एकाग्र करने में हेल्प करे, मन का तंत्र, मंत्र, ठीक है। यंत्र क्या है? मशीन है। एक जी मशीन के अंदर जब तक पेट्रोल नहीं डालोगे गाड़ी में, क्या गाड़ी चलती है? नहीं डलती है, तो मशीन ही, राइट। जी मुकेश जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बताएं सर। दादा नमस्कार। नमस्कार सर। आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर। ज्वाइन होकर आनंद हो गया, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी अभी जो आप बोल रहे हैं मंत्र क्या है, जी तो मंत्र एक सर, ऐसी आप एक चीज है जगह दादा। स्टेशन होके बैठिए पहले आराम से। चलते चलते मुझे ही आपको देखने में बड़ी तकलीफ हो रही है। कोई नहीं, चलो हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? मंत्र मंत्र एक ऐसी चीज है दादा कि हाँ। जो हमारे ऋषियों, हमारे मुनियों, हमारे
पंडितों ने जुदा अलग अलग देवी को, अलग अलग गॉड्स को प्रसन्न करने के लिए, इनकी कृपा पाने के लिए हम्म। रचना की है। हम्म। और हमारे अंदर मन की शांति से लेके ईश्वर तक पहुंचने की एक सीढ़ी है, हम्म। जिस माध्यम से हम मन को एकाग्र करके भगवान तक, ईश्वर तक, हमारे अल्लाह और आप तक। मुझे ये बता रहे हैं मंत्र क्या करता है। मेरा सवाल कुछ हम्म। और था। मेरा सवाल था मंत्र क्या है। जब तक आप सब लोग एप्लीकेशंस बता रहे हो मुझे कि मंत्र से क्या कर सकते हैं। मंत्र बीज मंत्र होता है, मंत्र से हम ये कर सकते हैं, मंत्र से हम गॉड को अचीव कर सकते हैं, मंत्र से हम डेटी को हम्म। अचीव कर सकते हैं, मंत्र से हम एनर्जी। बिल्कुल सही, आप गलत नहीं बोल रहे। लेकिन हमें मंत्र का बेस समझना पड़ेगा। मंत्र एक वाइब्रेशन है, एक फ्रिक्वेंसी है, जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से, हमारे सूक्ष्म शरीर से, हमारे नवचेतन मन को बताते हुए ऊपर के ऊपर की एनर्जीज के साथ, जिसे आप ईश्वर बोल लीजिए, यूनिवर्सल एनर्जी बोल लीजिए, त्रिदेव बोल लीजिए, ओम जो बोल भी। लीजिए, अल्लाह बोल लीजिए, ये सब चीजों को वो अलाइन करता है। हम्म। ठीक है, वही मंत्र। क्लियर। क्लियर। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए मुकेश जी आप। मंत्र मंत्र और यंत्र के कॉम्बिनेशन से तंत्र बना। ठीक है, तो यंत्र को अगर हम फॉर्मली डिफाइन करें तो ये एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर एक डायग्राम है, यानी मिस्टिज्म है, जिसमें एक एंगल्स हैं, एक फ्रीक्वेंसी है, और इसके अंदर हर यंत्र का एक डेइटी है। हर यंत्र का डेइटी मतलब उसकी एक ऊर्जा है। ठीक है, जितने भी मंदिर बनते हैं, जितने भी गुरुद्वारे बनते हैं, जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस बनते हैं, वो किसी यंत्र कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बनते हैं। जैसे नाथ द्वारा जो है वो सुदर्शन चक्र के ऊपर बना हुआ है। जैसे कोणार्क टेम्पल जो है वो सूर्य के यंत्र के बेस पे बना हुआ है। तो हर जगह का अपना एक मंत्र है, हर जगह का अपना एक यंत्र है। ठीक है, यंत्र हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज है, किसका? सर्कल्स का, स्विच वर्ड्स का, शेप्स का। ठीक है, दे वर क्रिएटेड बाय गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो सबसे पहले जब ये सृष्टि बिल्कुल कुछ नहीं था, नथिंगनेस थी, तो सृष्टि क्या थी? परम शिव और परम शक्ति थे। परम शिव और परम शक्ति एक ही थे, वो शून्य थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन परम शिव और परम शक्ति की मन की इच्छा क्या थी? कि हम पूरे संसार में फैल जाएं। हमारी जो एनर्जी है, प्लीज म्यूट कर दीजिए एवरीवन प्लीज। मेरे को लगता है मैं पीछे से म्यूट कर देता हूँ, आई थिंक। हाँ। म्यूट। अब आप लोग अनम्यूट नहीं कर पाएंगे विदाउट माई परमिशन। ठीक है, तो यंत्राज जो थे वो सिद्ध करने की जरूरत पड़ती थी। कोई भी आप पर्पस के लिए मंत्र ले रहे हैं, मान लीजिए आपने ग्रह शांति का मंत्र यंत्र बनाया, तो उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा बाय वे ऑफ प्राण प्रतिष्ठा, बाय यूजिंग द मंत्रास विच आर डेडिकेटेड टू। यंत्रास 100% वर्क करते हैं। इन सबसे हमने कुछ यंत्रास हमने अथर्ववेद से लिए हैं, कुछ यंत्रास हमने सौंदर्य लहरी से लिए हैं, कुछ यंत्रास हमने न्यूमरोलॉजिकल लिए हैं। अब बात आती है कि यंत्र वर्ड को अगर हम तोड़ें, तो यंत्र में पहला वर्ड है यम, रिप्रेजेंट सपोर्ट और बेस। और त्रा मींस, त्रा एक धातु है जो रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, यानी कि किसी भी बॉन्डेज से फ्री होने के टूल को यंत्र बोला गया। आपके लिए सबसे बड़ा बॉन्डेज क्या है? इंसान का पैदा मरना, यही सबसे बड़ी बॉन्डेज है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। वो कहते हैं हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हम इस साइकिल ऑफ योनि की। और हमारी कितनी योनियां हैं? 84,000 योनियां। 84 यानी कि 84,000 टाइम्स हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, जीवन में आते हैं और जाते हैं, जब तक कि हमारे सारे कर्मास अलाइन नहीं हो जाते। दैट मीन्स जब तक हम यूनिवर्सल एनर्जी के हिसाब से अलाइन नहीं होते, तब तक हमें इस साइकिल से फ्रीडम नहीं मिलती। और यम को क्या बोला गया? लॉर्ड ऑफ डेथ। जो किसके भाई हैं? शनि के भाई, जो कर्म फल दाता है। यानी कि जब वो आपके कर्मों का बही खाता पूरा कर देते हैं, वो कहते हैं इट इज टाइम टू टेक दिस सोल अवे फ्रॉम दिस यूनिवर्स। ठीक है, यंत्रा इज मैकेनिज्म, एक मशीन जो वर्क करती है आपको आपके लाइफ साइकिल के अंदर एनर्जीज को अलाइन करने में। वेन एवर वी लुक एट एनी ऑब्जेक्ट, वी सी इट इन फॉर्म ऑफ कोई आउटर मैनिफेस्टेशन है। जब आप किसी के घर को बाहर से देखते हो,
तो अगर मान लीजिए वो घर बहुत शैबी बना हुआ है, तो आपकी पहली परसेप्शन ये रहती है यार इसमें रहने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। ऐसे कोई घर बना के रखता है टूटा फूटा सा, पेंट नहीं करा हुआ, सीमेंट निकल रहा है, आपके दिमाग में क्या हुआ, आउटर पेरिफेरी, पेरिफेरी से। लेकिन जब आप उस घर में जाते हैं और वहां के लोगों का आचरण, उन्होंने घर को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, साफ सुथरा रखा है, तो आपको इनर लेवल पे वो लगता है कि इंटरनली ये लोग अच्छे हैं, बाहर उन्होंने उतनी केयर नहीं करी हुई। लेकिन अगर आपका कोई चीज बाहर से बहुत अच्छी हो, आप आउटर फिजिकल बॉडी में तो बहुत सुंदर लगते हैं, बड़े ही सज्जे और बड़े सभ्य कपड़े पहने हैं, लेकिन आपके कर्म जो है वो कुकर्म है, तो आपकी इंटरनल एनर्जीज खराब हो जाती हैं, जिसके कारण आपको ज्यादा बड़ी पेन्स झेलनी पड़ती हैं। जब आपका इंटरनल एनर्जी कार्मिक साइकिल खराब होता है, तभी आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अब कोई भी इंसान का जो चीज है वो पंच महाभूतों से बनी है, हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। एवरीथिंग इज मेड इन 5 एलिमेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग। राइट, जितना हमारे जीवन में, हमारी शरीर में जल है, उतना ही जल यूनिवर्स में है। दैट मीन्स हर चीज का एक रेशियो और प्रोपोर्शन, एक परसेंटेज है। जब भी वो परसेंटेज बिगड़ेगी तो कोई दूसरी चीज खराब हो जाएगी। अगर आप अत्यधिक पानी पी लेते हैं तो आपकी भूख मर जाती है, आपको गैस्ट्रोटाइटिस होने के चांसेस होते हैं, या आपको लूज मोशन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप पानी बिल्कुल नहीं पीते तो आपको एसिडिटी हो जाती है। तो इसी तरीके से यंत्र भी एक बैलेंस क्रिएट करता है बाय वे ऑफ एनर्जीज। राइट, हर यंत्र के कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो हर यंत्र के बाहर आपको एक आउटर पेरिफेरी नजर आती है, उसके बाद एक इनर पेरिफेरी नजर आती है, फिर फर्दर एक मेन स्ट्रक्चर नजर आता है, उसके अंदर एक सूक्ष्म लेवल पे बिंदु नजर आता है। नाउ बिंदु इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल, और सर्कल किस चीज को सिंबलाइज करता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। यानी कि कुछ भी चीज, एक पॉइंट खत्म होता है और दूसरा चालू हो जाता है, दैट इज वाई इट डज नॉट हैव एनी कॉर्नर, इसका कोई एज नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आफ्टर लाइफ देर इज डेथ एंड आफ्टर डेथ देर इज लाइफ। राइट, सो ये सारे हमारे जीवन की कलाओं के ऊपर ही यंत्र डिजाइन हुए हुए हैं। यंत्र को कॉमनली मिस्टेक कर दिया जाता है मैजिक के साथ, कि हाँ ये यंत्र बना लो जादू हो जाएगा, टोना हो जाएगा। आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि यंत्र एक साइंस है, एक मैथमेटिक्स है, एक प्रॉपर गणित है। ठीक है, डे टू डे लाइफ के अंदर हम अपने लाइफ के जो फ्रूट्स होते हैं, पास्ट के गुड कर्मास या पास्ट के बैड कर्मास, हम सबको ये पता है कि हमारे एक संचित कर्म होते हैं, यानी एक्यूमुलेटेड कर्मास। लेकिन हमें इस जीवन में प्रारब्ध मिला, यानी एक परसेंटेज ऑफ संचित कर्मा मिला, और उस प्रारब्ध में भी 3 तरह के कर्म है हमारे। दृढ़ कर्म जो हमने जानबूझ के किए, अदृढ़ कर्म जो हमने अनजाने में कर दिए, और एक दृढ़ और अदृढ़ जो हमने जाने अनजाने का मिक्सचर। 80% ऑफ लाइफ इसी दृढ़ और अदृढ़ के बीच में फंसी हुई है। जो कर्म, मान लीजिए मैंने सविता जी से 100 रुपए लिए और मैंने उन्हें वायदा कर दिया कि मैं 10 दिन में वापस कर दूंगा। पारुल जी आई, उन्होंने कहा जी मुझे 1,000 रुपया दे दो, और उन्होंने भी वायदा कर दिया कि मैं 10 दिन में वापस कर दूंगी। मैंने 100 रुपए दिए, लेकिन पारुल जी मैंने वो थोड़ा सा, उन्होंने चालाकी करी और उन्होंने सिर्फ 100 रुपए ही दिए। तो उनके पेंडिंग कर्मास क्या हो गए, इंटेंशनली रोक लिए उन्होंने पैसे, तो उनके पेंडिंग कर्मा क्या हुए, 900 रुपए से उनके पेंडिंग कर्मास हो गए, जो उन्होंने जानबूझ के रोके, जिसके लिए सविता जी को 10 बार उन्हें फोन करना पड़ा। इस चीज का रिपेंचर उनको पे करना पड़ेगा। दुनिया का कोई यंत्रा इस बैड कर्मा को इरेडिकेट नहीं कर सकता। जो अनजाने में कर दिया उसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं बाय वे ऑफ रेमेडीज। तो रेमेडीज कहाँ काम करती हैं, हर उस जगह पर कर्म के लिए जो हमने इंटेंशनली नहीं करी। ऑन अदर हैंड, पर्सन हु आर नॉट कंटेंटेड, पुअर होते हैं, लीडिंग होते हैं, आप देखते हो कई लोग बहुत रिच होते हैं, कई लोग बहुत प्योर होते हैं, एवरेज लाइफ जीते हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं होती, वो भी आपके पास कर्मास के कारण है। तो आप कहते हो यार इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं 100% मेहनत करता हूँ और 40% रिजल्ट मिलता है। मैं तो बहुत ईमानदारी से न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ, और लोग तो झूठ सच बोल के काम करते हैं, लेकिन उनके पास क्लाइंट आते हैं, मेरे पास क्लाइंट ही नहीं आते। राइट, एक न्यूमरोलॉजर की ये विडंबना है आज के अपकमिंग न्यूमरोलॉजर की। ये मेरे पास बहुत लोग आते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए कि सर हमें क्लाइंट कैसे मिलेंगे, और मैं उन्हें कहता हूं आपको क्लाइंट नहीं चाहिए, आपको करेक्शन विद इन चाहिए। जब आप इंटरनली कनेक्टेड कनेक्टेड होगे, अलाइंड होगे, तो आपका ऑरा अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो लोग आपसे प्रभावित होंगे।
अच्छा आप सोचिए, आपके घर के पास इतनी सारी मिठाई की दुकानें होंगी, लेकिन आप एक पर्टिकुलर मिठाई की दुकान से मिठाई लेते हैं, यानी कि उस जगह में, उस एनर्जी में, उस भूखंड में कोई यंत्रा नामक एनर्जी तो काम कर रही है ना, जिसके कारण आपको वो जगह ही अट्रैक्ट करती है। एक गोलगप्पे वाले के पास भी एक गोलगप्पा वाला बहुत चलता है, एक गोलगप्पे वाला बिल्कुल नहीं चलता, वहां भी तो कोई यंत्रा काम कर रहा होगा। वो फोर्सिंग नहीं है, हमने फिजिकली नहीं बनाया, बट वहां काम कर रहा है। ठीक है। हो सकता है उसका मंदिर करेक्टली प्लेस्ड हो सकता है उसके कर्मास अच्छे हो सकता है वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करता हो सकता है वो क्लाइंट फीडबैक ठीक से लेता हो। गोलगप्पे वाले भी क्लाइंट फीडबैक लेते हैं आजकल, और डालते हैं इंस्टाग्राम पे, गुड गोलगप्पास। तो ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, यंत्रा उनके लिए भी काम कर रहा है, इवन रिक्शा वाला के लिए भी यंत्रा बन सकता है। उसको भी यंत्रा बनाने का उतना पूरा हक है जितना एक अमीर से अमीर आदमी को। तो यंत्रा इज फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो न्यूमरोलॉजर है या नहीं है, वो आम आदमी है, वो कोई भी है। ठीक है। तो यंत्रास हमारे को हेल्प करते हैं, मंत्र तंत्र और यंत्र हमें हेल्प करते हैं टू, किसी भी यंत्र को कंप्लीट करने के लिए मंत्र की जरूरत है। वो उसकी आत्मा है, वो उसका सोल है। जब तक आप उस यंत्र के अंदर मंत्र नहीं डालेंगे, उसके अंदर वो एनर्जी नहीं डालेंगे, तब तक वो यंत्र एक्टिवेट नहीं होगा। सो प्लीज, अगर आपको कोई कहे कि मैं आपको जी यंत्र दे रहा हूं, बस आप घर में जाकर रख लो और आपके ऊपर जादू हो जाएगा, तो प्लीज उसका हाथ जोड़िए, सर श्री श्री 2008, हमें माफ कर दीजिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बेवकूफ बनने नहीं आए। ठीक है, यंत्रा मैजिक नहीं है, ये एक टेक्निक है, ये एक वे है जिसको सिद्ध करना पड़ता है। यंत्र शक्ति हमारे ऋषियों द्वारा दी हुई है, वो प्रैक्टिस्ड है, वो वेल टेस्टेड है, वो वेल फोरसीन है, हमारे वेदास में इसका मेंशन है। जो नासा आज कैलकुलेशन आपको देता है कि ये पर्टिकुलर भूमंडल यहां से इतनी दूर है, इतनी गणना देता है, वो हमारे ऋषियों ने वेदास में मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, उपनिषद में मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। सो हम लोग बहुत वे हेड हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे आज के बच्चों को वो टेक्निक, वो किताबें ही नहीं पता पढ़नी कैसे चाहिए, और किस अगर किताबें हैं तो उन्हें डी कोड ठीक से कोई नहीं करके बता रहा कि करना कैसे है, उस मंत्र का रियल मीनिंग क्या है। सबको गायत्री मंत्र पता है, लेकिन गायत्री मंत्र की रियल ऊर्जा क्या है, वो मेल मंत्र है कि फीमेल मंत्र है, अगर मैं अभी आप में से किसी से पूछ लूं तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। कोई बोल सकता है, बता सकता है गायत्री मंत्र मेल मंत्र है कि फीमेल मंत्र है? उसका सिलिबी क्या है, उसको क्यों कितनी बार बोलना चाहिए? किसी को पता है गायत्री मंत्र कितनी बार बोलना चाहिए? कोई बोल सकता है? एनीबडी? एक वेक ट्राई, हवा में तुक्का मार के देखो, क्या पता फिट हो जाए। कभी कभी कॉन्सिलेशन ऐसे ही मिल जाता है। मैं तो मोटिवेट कर रहा हूं आपको, और हम आपको जज नहीं कर रहे। वी आर नॉट ट्राइंग टू चेक देखो हमारे को कितनी नॉलेज है। आज सारे जवाब पारुल जी दे रही हैं, ऐसा लग रहा है मेरी और पारुल जी की मीटिंग है, बाकी सब शांत बैठे होंगे। लता जी। हाँ जी, हाँ जी, सविता जी बोलिए, बोलिए मैम। सर हम कहते हैं कि गायत्री माता, हाँ, तो उस हिसाब से अगर लगता है कि गायत्री माता का मंत्र है तो ये फीमेल मंत्र होना चाहिए, ये मेरा देखो गैस आपने है। लॉजिक ठीक लगाया है, मैं ये नहीं कहूंगा, लॉजिक बिल्कुल ठीक है आपका, लेकिन कितनी बार बोलना है? देखो, गायत्री 24 अक्षरा मंत्र है, तो उसको हम्म। मिनिमम 24 टाइम्स जरूर बोलना चाहिए। 24 टाइम्स ना? जी, 24 अक्षरा मंत्र है, जैसे शिवाय जो है पंच अक्षरी है। ठीक है, तो उसके 5 के कॉन्फ़िगरेशंस में बोला जाता है, या 108 बार बोला जाता है। ठीक है। एनीवे, मैं मंत्रा की वर्कशॉप नहीं कर रहा, यंत्रा की कर रहा हूं, बट मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, मंत्र कैसे काम करते हैं। ठीक है। सर ये बहुत नॉलेज दी, हमें पता नहीं था इसका। थैंक कोई यू। बात नहीं मैम, मोस्ट वेलकम। मैं कोई ऐसा क्रेडिट काम नहीं कर रहा, मुझे भी किसी गुरु ने सिखाया, मैं उस पद्धति को आगे लेके जा रहा हूँ, तो मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है। है, आपको कुछ अच्छा मिले, दैट इज पर्पस, इस वर्कशॉप का पर्पस ही वही है, और आप कनेक्टेड फील करोगे तो आगे हमारे मेन प्रोग्राम की तरफ जाओगे। हमें यंत्र क्यों चाहिए? एक एक लिस्ट हमने बनाई, कि एक मोटी मोटी लिस्ट, कि हमें यंत्र क्यों चाहिए। कॉमन पर्सन, कॉमन प्रॉब्लम ऑफ अ पर्सन को सॉल्व करने के लिए, मनी के लिए, जॉब रिलेटेड इश्यूज के लिए, रिलेशनशिप इश्यूज के लिए, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो, नजर लगा दी हो, कोई ऊपरी बाधा कर दी हो, उससे दूर करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, गार्ड रखने के लिए।
एक माँ कहती है, जाती है जो से कहती है मैं तेरी बलाएं उतार लूं, तो वो बलाएं उतारती है। राइट। तो ये भी एक यंत्र है। ये क्या किया आपने, पंच महाभूतों को इकट्ठा किया, और कहाँ लगाया जाके, अपने टेम्पल्स पे लगाया। ये टेम्पल्स यूनिट क्या है आपके, व्हाट इज दिस टेम्पल यूनिट, दीज आर ट्रांसमीटर्स ऑफ योर थर्ड आई। ठीक है। यहां से एनर्जी वर्टेक्स क्रिएट हो रहा है। ये क्राउन आइस है आपका, ऊपर सोल स्टार और उसके ऊपर गैल्टिक गेटवे ओपन हो रहा है, जहां हमारे हम इस भूलोक के नीचे 7 लोक हैं, इस भूलोक के ऊपर 7 लोक हैं। तो जब हम बीच में कहीं फंसे हुए हैं, तो जब हम कहते हैं तूने गलत काम कर दिया तू नर्क में जाएगा, हम नर्क करते हैं नीचे, तो नीचे के 7 लोग क्या है, जहां पे वो कहते हैं पकौड़े तले जाएंगे, तुझे तेल में तल देंगे, तुझे ऐसे कर देंगे, वो पिक्चरों में जैसे दिखाया गया। तो सबको लगता है अरे नर्क मतलब यही, नर्क यही है, इसी जीवन में ही है। आपके बच्चे अगर आपको पूछ नहीं रहे, आपके बड़े आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे, तो ये नर्क ही है। ठीक है। अट्रैक्शन के लिए, डेट्स को उतारने के लिए, स्पिरिचुअल पाथ पे जाने के लिए, जिन लोगों को अपने लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, इनका पर्पस सबसे ज्यादा बड़ा है और डिफिकल्ट है। इट इज नॉट एन इजी वे टू गो ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, इट इज वेरी इजी टू बिकम अ रिलीजियस पर्सन। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना अलग अलग बातें हैं? एनीबडी? नरेश जी, आप मानते हैं कि रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना एक ही बात है, या अलग अलग बात है? पारुल 2 मिनट रुक जाओ। सारे सवाल तुम दोगी तो केबीसी तुम्हारे मेरे बीच में चलेगा। जी सर, आप अनम्यूट करें सर। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना अलग अलग बातें हैं, आप मानते हैं इस बात को? सर अनम्यूट करें सर। हाँ जी, अलग अलग है दोनों। अलग अलग क्या फर्क है सर रिलीजियस रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी में? स्पिरिचुअलिटी गोइंग विद इन है और रिलीजन गोइंग आउट है। हाँ जी। रिलीजन मतलब गोइंग आउट। रिलीजन मतलब कोई गोइंग आउट गोइंग आउट। मतलब आप बाहर का, या, और स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल मतलब गोइंग विद इन। देखिए, रिलीजियस को हमने क्या बोला गया, रिलीजन में हम बोलते हैं कि ये फलाना व्यक्ति हिंदू है, ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। तो रिलीजन क्या कर रहा है, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है। और स्पिरिचुअलिटी क्या करती है आपको, आप कहते हो किसी भी दरबार में बैठ जा, किसी भी जगह के गुंबद में जाके बैठ जा, जहाँ एनर्जी सेंटर बोलते हैं, वो आपको इंटरनली अलाइन करती है, जो सर ने बोला। ठीक है। ये आपको इंटरनली अलाइन करती है। तो यंत्रास आर फॉर स्पिरिचुअलिटी, नॉट फॉर रिलीजन। तो कभी ये मत बोलिएगा कि ये तो सिर्फ हिंदू के लिए है, ये मुस्लिम के लिए है, ये बंगाली यूज नहीं कर सकते, ये साउथ इंडियन यूज नहीं कर सकते, ये नॉर्थ ईस्ट का आदमी यूज नहीं कर सकता है, कश्मीर का आदमी यूज नहीं कर सकता। एवरीबडी एंड एनीबडी कैन यूज द यंत्रास। सिर्फ आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने अज्ञानता में कोई गलती कर दी है, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अगर मैं एक अज्ञानी व्यक्ति हूं, मुझसे अगर बनाने में कोई गलती हो गई है, तो प्लीज मुझे माफ कर दें। ठीक है। हम हर प्रेयर के बाद माफी मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमसे कोई ना कोई, ठीक है, चलिए, आप लोग बहुत बढ़िया खेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थैंक यू फॉर योर काइंड पार्टिसिपेशन। आप लोगों की एनर्जी मेरे को भी एनर्जी दे रही है। यूज ऑफ एलिमेंट्स इन यंत्र, यंत्रा जो है, अब हर शेप का एक एलिमेंट से रिलेशनशिप है। जब आप कोई रेक्टेंगुलर शेप यूज करते हैं, तो वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई है। जब आप एक राउंड शेप यूज करते हैं, तो वो वाटर एलिमेंट से जुड़ी है। जब आप कोई ट्रायंगुलर शेप यूज करते हैं, तो वो फायर एलिमेंट से जुड़ी हुई है। जब आप कोई षट पंचकोण बनाते हैं, या फाइव फाइव साइड्स वाली कोई चीज बनाते हैं, तो वो आपके अगेन 5 एलिमेंट्स को डोनेट करता है। तो ट्रायंगुलर जितना यंत्रा जितने भी होते हैं, वो रेज लाइंस के अंदर बनते हैं, जिनको बोला जाता है लॉर्ड शिवाज यंत्रा। और जो कर्व्ड लाइंस होती हैं, वो डोनेट करती हैं भगवती को, मां शक्ति को। ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं शेप्स के। हमारे यंत्रास से ही न्यूमरोलॉजी निकल निकल रही है, हमारे यंत्रास के अंदर से ही एस्ट्रोलॉजी निकल रही है, हमारे यंत्रास के अंदर से ही टैरो निकल रहा है। जो आप कहते हो कि वेस्टर्न साइंस से लेकर आया, उसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप इन्हीं सिंबलिज्म्स के साथ है। हर यंत्र के ऊपर भी कोई ना कोई क्रीचर भी बनाए जाते हैं। राइट। अब
हर यंत्र ब्रॉडली तीन तरह के होते हैं। जब भी कोई यंत्र एक सरफेस पे बनाया जाता है जो कि टू डायमेंशनल होता है, उसको मंडला बोला गया। उसको क्या बोला गया? मंडला। और जो चीज किसी को थ्री डायमेंशनल बना दिया गया उसको बोला गया मेरू। यानी मेरू इज लाइक अ माउंटेन, यानी कि वो थ्री डायमेंशनल व्यू में है। और जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करी उसको बोला गया सांख्य यंत्रास। ठीक है, सांख्य यंत्रास। ये आपको पता था? कितने लोगों को ये पता था? प्लीज। पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो कोई बुराई नहीं, अब पता चल गया। एनीबडी? कितने लोगों को पता था ये? मजा आ रहा है आप लोगों को? कैन यू कंफर्म? आर यू लाइकिंग द वर्कशॉप, ऑल ऑफ यू? देखिए, आप यस लिख दीजिए एक चैट के ऊपर, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। जी देव जी, कुछ कहना चाहते हैं आप सर? ओके, चलिए, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशंस। इसी तरीके से चार इंग्रेडिएंट्स हैं यंत्रास के। हम उसमें सिंबल्स यूज करते हैं, उसमें ड्राइंग के लिए एक सरफेस यूज करते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक सरफेस होना चाहिए जिसपे हम यंत्रा को बनाएंगे। एक ड्राइंग का मटेरियल होता है, बनाएंगे किस चीज से, वो मटेरियल्स भी स्पेसिफाई हो रखे हैं। हाउ टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस, हाउ टू टेक बेनिफिट ऑफ, आपने यंत्रा बना तो लिया लेकिन आप उसका बेनिफिट कैसे लेंगे, तो उसको एनर्जाइज कैसे करेंगे हम, उसके लिए भी बात है, वो हम अपने मेन कोर्स में कराएंगे। अब मैं आपको मोटे मोटे कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। हर यंत्रा में ब्रॉडली आप देखेंगे तो बिंदु होता है, ट्रायंगल होता है, सिक्स साइडेड स्टार होता है, सर्कल होता है, या रेक्टेंगल होता है, या स्क्वायर होता है, और पेटल्स होते हैं 8, 12, 16, 64। ठीक है, ये है आपके कंपोनेंट्स ऑफ यंत्रा। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ यंत्रा। तो पेटल के लोसे जो लोटस के पेटल जो है लोटस के, वो स्क्वायर की पेरिफेरी के ऑल अराउंड इंटरनल गेट्स में आते हैं। तो जो स्क्वायर है वो क्या दिखा रहा है? चार डायरेक्शंस दिखा रहा है, चार गेटवेज दिखा रहा है। ठीक है, चार एंट्री पॉइंट्स दिखा रहा है। हमारी जो चार मेन डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी हर जगह पे एक गेटवे है, यानी कि सब जगहों से। और इन चारों जगहों पे किसकी एंट्री करा रहे हैं हम? सूर्य की एंट्री करा रहे हैं, बिकॉज सूर्य इज फादर ऑफ ऑल द यूनिवर्सल एनर्जीज। सूर्य का रथ इस सेंटर से निकला, ईस्ट में गया, साउथ में घूमा, वेस्ट में गया, नॉर्थ में जाते जाते शून्य हो गया, साउथ वेस्ट में जाके वो बिल्कुल अस्त हो गया, और नॉर्थ के अंदर वो बिल्कुल नजर नहीं आता। जो आपने, सूर्य ने अपने पूरे परिवार को चारों डायरेक्शन में डाला हुआ है। और जब आप शाम की संध्या करते हो तो आप वेस्ट की तरफ देख के करते हो, और जब आप ईस्ट की सुबह की संध्या, सुबह की अर्चना करते हो तो आप ईस्ट की तरफ देख के करते हो। और आप किसको देख पकड़ते हो? वेस्ट में सूर्य होता है तो सूर्य वेस्ट की तरफ कर रहे हो, ईस्ट में सूर्य होता है तो सुबह ईस्ट की तरफ कर रहे हो। और नॉर्थ ईस्ट में आपका सूर्य पहली किरण डालता है, इसीलिए उसको बोला गया ईशान कोण। ठीक है, ईशान यानी कि पहली रे ऑफ सूर्य। अगर किसी के घर में ईशान कोण पे पहली रे आती है सूर्य की, उससे अच्छा यंत्र उसके घर में ही अवेलेबल है। उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां नहीं आएंगी। ठीक है, तो other aspect of yantra is called mantra. Mantra is said to be the key with which one can enter into that geometrical formations. और जो बिंदु है ये क्या है? ये सोर्स है। हम लोग दो तरीके से काम करते हैं। हमारे पास सोर्स होता है, हम आउटर वर्ल्ड की तरफ जाना चाहते हैं, तो यंत्र हमें अंदर से बाहर भी लेके जाता है और बाहर से अंदर भी लेके आता है। तो इट्स है, जब हम अपनी लाइफ को बहुत एक्सप्लोर कर चुके होते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें अब ईश्वर नाम की शक्ति की तरफ जाना है, हमें शांत होना है, एकाग्र होना है। तो आप क्या कहते हैं? अरे रिटायरमेंट स्टेज आ गई, अब तो भगवान का नाम लेना है। लेकिन अगर किसी को 24 साल की उम्र के अंदर ये जागृति आ गई कि मुझे इंटरनली जाना है, तो ऐसे आदमी को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की डिफिकल्टीज परेशान नहीं करेंगी। डिफिकल्टी जाती नहीं है, लेकिन आपको उसको मैनेज करने का तरीका आ जाता है। आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है वो रहेगी, हमेशा रहेगी ही, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध है, वो आपके कार्मिक साइकिल्स हैं। कोई भी जो यंत्र है, कोई भी जो इस तरह का कोर्स है, वो इरेडिकेट नहीं करता 100%। वो आपको उसको मैनेज करने के तरीके बता देता है। कि अगर आपको ये पता चल जाए पहले से कि ये मेरा एक बैड टाइम आने वाला है, और देर इज नॉट नथिंग कॉल्ड बैड टाइम। कितने लोग ये मानते हैं कि बुरा वक्त नाम की कोई चीज नहीं होती? मैं मानता हूं बुरा वक्त नाम की कोई चीज नहीं होती। आप लोग में से कितने लोग ये मानते हैं कि बुरा वक्त नाम की कोई चीज नहीं होती?
हाँ पारुल, अब तो मैं बोल देता हूँ, चलो बोलो। सर मैं बिलीव करती हूँ कि जो भी टाइम आता है ना, वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिखा के जाता है जो हम देख नहीं पाते, बट फ्यूचर में उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, वेरी गुड। आज मैं जो हूँ, मैं उस टाइम की वजह से हूँ जो मेरा पास्ट में निकला है। उससे वेरी मैंने गुड। बहुत कुछ सीखा है, मेरे अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो इसलिए आई बिलीव कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया बोला। तो देर इज नथिंग कॉल्ड बैड टाइम। या तो आप जिंदगी में लर्न करते हो, या जिंदगी में अर्न करते हो। या आप सीखते हो या आप कमाते हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं करते। आपको आपके बच्चे ने इज्जत नहीं दी, आपने लर्न किया कि हाँ मेरे बच्चे अब पंछी घोंसला छोड़ चुका है, अब मुझे एक्सपेक्टेशंस लिमिटेड करनी चाहिए। जब आपको बच्चे अच्छे मिल जाते हैं तो आपने अर्न क्या करी? इज्जत। हम लोग अर्निंग को सिर्फ पैसे पे आके रोक देते हैं। जेब में कितने पैसे पड़े हैं, इसका बैंक बैलेंस कितना है, 10 लाख से कम पड़ा है, अरे गरीब आदमी है। 5 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा पड़ा है, बहुत अमीर आदमी है। बट उसके पास नॉलेज बैंक, उसके पास विजडम, उसके पास मेच्योरिटी, उसके पास सुलझापन, ये भी उसके अर्निंग है। अदरवाइज कृष्ण जो है वो सुदामा को दोस्त नहीं बनाते। तो सरफेस ऑफ यंत्रास फ्लोर पे बनते हैं। जब फ्लोर पे बने जाते हैं तो उस जगह को बहुत ज्यादा शुद्ध किया जाता है। उस स्पेस पे जहां आप कर रहे हो, पहले उसको उस एनर्जी के लिए तैयार किया जाता है। फिर कॉपर पे, सिल्वर पे और गोल्ड पे बनते हैं। ये 4 स्पेसेस हैं, या अष्टधातु, पंचधातु या त्रिधातु। ठीक है, इन्हीं धातुओं का एक परसेंटेज लिया जाता है, जिसमें 10% कॉपर, 12% गोल्ड, 10 बाकी का सिल्वर लेके आप क्रिएट करते हो। यंत्र को बनाने के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे चावल का पाउडर, हल्दी, लाल ईंट का पाउडर या सिंदूर या कुमकुम लेते हैं। यहाँ पे इलायची का पाउडर। फूलों से भी यंत्र बनाया जा रहा है, यहाँ श्री यंत्र को क्रिएट किया जा रहा है फूलों से। तो ये अलग अलग तरीके हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। श्री गणेश यंत्र का जो पूजन है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने इसमें ध्यान मंत्र भी लिया हुआ है। इसमें आपको इसको बनाने के पॉइंट्स भी दे दिए हैं आपको। तो ये एक यंत्र मेरी तरफ से आप सबको गिफ्ट है। अपनी इस दिवाली पे ये यंत्र अपने हाथ से जरूर बनाइएगा, चाहे आप हमारा कोर्स करें या ना करें। हम देने में बिलीव करते हैं। तो आप कहोगे सर कुछ तो फ्री दे देते। तो फ्री का जमाना है ना, आजकल लोग फ्री की लैंग्वेज समझते हैं। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप इस सेक्शन में फ्री बैठे हो, आपने कोई पैसे वैसे दिए हैं इसके कि नहीं दिए? फ्री आए हो आप? फ्री आए हो मैम, पारुल मैम, अनम्यूट करिए जरा। हाँ फ्री जी आए हो सर। मैम आप? हाँ आप जी अपने सर। आप को 1 घंटे, ये आपका 1 घंटा कितने रुपए का होगा? सर बहुत बिजी टाइम था ये मेरा, क्योंकि मुझे पूरा फैमिली का डिनर वगैरह करना होता है, बच्चों का तो स्कूल इसका होता है। मतलब आपने अपनी 4 जिनों के लाइफ का सेक्रीफाइस करके ये किया है, तो आप फ्री में नहीं आए हैं। यू हैव हाँ जी इन्वेस्टेड सर। योर टाइम, एंड टाइम इज मनी। सो नेवर, यस। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। तो कभी किसी को ये मत बोलिएगा मैंने तो फ्री वर्कशॉप अटेंड करी थी। अगर आप फ्री सोच रहे हो तो इसका मतलब आप खुद के टाइम को भी वैल्यू नहीं कर रहे। एंड इफ यू डोंट वैल्यू योर ओन टाइम, आप मेरे टाइम को तो कभी वैल्यू कर ही नहीं सकते फिर। ये जो आपके सामने वर्कशॉप बहुत इजीली आ रही है, इसके पीछे हमारी रिसर्च है। ठीक है। अब हम गाते हैं हमारे मेन कोर्स के कंटेंट्स के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो हाउ। मैं अभी आप सबको अनम्यूट करने की परमिशन देता हूं। 1 मिनट होल्ड करिए। आई वांट टू, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है बिफोर आई शेयर विद यू द कंटेंट्स? किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? कोई भी सवाल कोई पूछना चाहे, मैंने सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रखी है। प्रदीप जी बोलिए। सर क्या इसमें वास्तु में भी यूज कर सकते हैं दिशाओं को कुछ बैलेंस करने कुछ के लिए? कुछ हमने वास्तु के पोर्शंस को भी कवर किया है अपने कोर्स में, है।
100% वास्तु के हिसाब से नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसे यंत्र डाले हैं जिनको आप वहां क्रिएट कर लेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। नहीं, जैसे कुछ डायरेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर दोष अगर आ जाए तो उसको सर वास्तु मैं में। इसीलिए कह रहा हूँ ना, ये वास्तु प्योरली वास्तु ओरिएंटेड यंत्रास की कोर्स नहीं है, इट्स ए होलिस्टिकली यंत्रास हमने कवर करे हैं। इसमें ट्राई करा है कि अराउंड, वो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे जब कंटेंट्स में दिखाऊंगा आपको अभी 2 मिनट के अंदर। पर तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कवर हो रहा है। कुछ वास्तु के पोर्शन कवर किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं किया। हाँ, मेरी कोर्स में ना हमेशा मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे देता हूँ जो मैंने लिखा नहीं होता। ठीक है। ठीक है जी। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? किसी को, हाउ डिड यू फाइंड द वर्कशॉप? आपको वर्कशॉप कैसी लगी? क्योंकि इसके बाद तो कोर्स कंटेंट और चीजें डिटेल डिस्कस होनी है। अजितेश जी, स्नेहा जी, धर्मेंद्र दवे जी, आप लोगों से बात नहीं हुई किसी से भी? रुपिंदर इज ऑलरेडी एनरोल्ड विद अस, वो हमारे लास्ट बैच में, लास्ट डेमो में ही एनरोल कर लिया था। रोहिणी जी, आप लोगों के सबके वीडियोस प्लीज खोल लीजिए तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज स्मॉल गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू मी, अगर आपको जेन्युइनली अच्छी लगी है तो। आप लोग प्लीज अपने वीडियोस खोलिए सर, प्लीज एवरीवन। HR नागेश जी, कार जी, अक्षय शर्मा जी, लता जी, कैसी लगी मैम आपको वर्कशॉप? जी मैम, कैसी लगी मैम वर्कशॉप? आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ मैम, आवाज नहीं आ रही बहुत आपकी। अभी आ रही है आवाज, बोलिए। अच्छी लग रही है सर। ओके, कुछ कोई बहुत कुछ क्वेश्चन मैम आपका, कोई सवाल आपका? नहीं, सुनते ही रहना है। और जो आप सिखा रहे वो ऐसा लग रहा है कि हम अलग सी दुनिया में चले जा रहे हैं। ये यंत्रास के हमको अभी तक जो अ, मालूम नहीं था वो सब आप बता रहे हैं ना, तो इसके ऊपर हम क्या बताए कि ग्रहण करते ही रहे, सुनते ही रहे, चलिए, आपको ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग। ठीक है, चलिए आप लोगों के साथ कंटेंट में शेयर करता हूँ सो दैट यू डोंट हैव टू वेट मच फॉर इट। तो इस कोर्स में हम लोग आपको वाय यंत्र एंड इट्स कंपोनेंट, डूज एंड डोंट्स बताएंगे। इसके अंदर हम आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस बताएंगे जो यूज करनी है। लक्ष्मी प्राप्ति का यंत्र, शुभ लाभ यंत्र, करियर ग्रोथ का यंत्र, कार्य सफलता का यंत्र, इच्छा पूर्ति का यंत्र, 15 का यंत्र, यंत्रा फॉर एग्जाम, यंत्रा फॉर प्रेगनेंसी, यंत्रा फॉर स्टॉपिंग मिसकैरेजेस, यंत्रा फॉर लव, यंत्रा फॉर ब्रेन, यंत्रा फॉर विनिंग वाइल्ड गैम्बलिंग, यंत्रा टू इम्प्रेस गॉड, गॉड एंड गॉडेसेस, यंत्रा फॉर ब्रेन्स, सर्व सिद्धि यंत्र, बलाएं दूर करने का यंत्र, यंत्र फॉर कोर्ट केसेस एंड क्लियरिंग डेट्स। अब ये जो सर जो क्लियरिंग डेट्स और कोर्ट केसेस वाले हैं, आपको डायरेक्शन पता है, तो ये यंत्र आप बना बना के उस डायरेक्शन में रख सकते हैं। प्रदीप जी, ये आपके लिए है, ठीक है? इसको आप यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है? देन आकर्षण का यंत्र, यानी जैसे मान लीजिए आपको पता है आकर्षण की दिशा कौन सी है, तो आकर्षण के यंत्र को आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगवाएंगे तो आपके लिए काम बनेगा। टू गेट रिस्पेक्ट, यंत्रा फॉर मैरिज, यंत्रा फॉर स्टक मनी, पैसा स्टक हो रखा है तो ये भी वास्तु में यूज हो सकता है। यंत्रा फॉर रिमूविंग ईवल आई फ्रॉम किड्स, संकट नाशक यंत्र, हनुमान सिद्धि यंत्र, यंत्रा फॉर हेल्थ इश्यूज, यंत्रा फॉर बेबी क्राइंग, यंत्रा फॉर ईवल आय, कनक धारा यंत्र, ग्रह बाधा निवारण यंत्र, नवग्रह यांत्री यंत्र, यंत्रा टू इंक्रीज गुरु ग्रह बल, यंत्रा टू फॉर मेंटल पीस, यंत्रा फॉर ऑस्पिशियसनेस, यंत्रा फॉर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ राहु केतु, यंत्रा टू गेट बेनिफिट्स ऑफ सैटर्न, यंत्रा टू बी फ्री फ्रॉम वरीज, वास्तु शांति यंत्र, यंत्रा टू इंक्रीज इंटेलिजेंस, यंत्रा फॉर डिजायर फुलफिलमेंट। और साथ में एक स्पेशल हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, इसमें सौंदर्य लहरी के कुछ स्पेशल यंत्राज हम दे रहे हैं आपको। प्लीज, ये लिखा नहीं हुआ, आप लोग मार्क कर लीजिए, ये आपको मिलेंगे। और साथ में श्री यंत्र कैसे बनाते हैं और उसको एनर्जाइज कैसे करते हैं, उसके लिए पूजा की विधि क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप अपने हाथ से खुद बना पाएंगे श्री यंत्र, आपको कोई बना बनाया लेने की जरूरत नहीं है। हैं, आपको सारे स्टेप्स में सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चाहे, अगर मैं आपको, मेरी क्लासेस हमेशा दो फालतू होती हैं, कम नहीं होती, याद रखिएगा। तो 5 to 6 डेज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है 8 दिन की हो जाए क्लास, बस, या 7 दिन की हो जाए, ठीक है? बैच 17 अगस्त को स्टार्ट होगा, एवरी संडे सिर्फ क्लास होगी 4 to 5:30।
कोर्स की फी थी 10,000 रुपीज। आज का ऑफर टिल 15 अगस्त इज 3700। कोर्स फी आफ्टर 15 अगस्त इज 4560। यानी 15 से 17 के बीच में जो भी आदमी पे करेगा उसको 4,560 रुपये देने हैं। ये हमारा स्कैनर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको स्कैन करके हमें भेज सकें। वैसे तो आपको ये डिटेल्स हमारी टीम से भी आ जाएगा। किसी का भी कोई पर्सनल क्वेरी आफ्टर दिस वर्कशॉप हो तो वो चाहे तो कल सुबह मुझे 11 बजे कॉल कर सकता है। मैं उसके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। प्रदीप जी, इफ यू हैव अ स्पेशल क्वेरी यू कैन स्पीक टू मी, बिकॉज बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट आई थिंक यू वुड नीड माय हेल्प और गाइडेंस और एडवाइस ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, तो वी कैन स्पीक टू ईच अदर पर्सनली। आप, मेरा नंबर लिखा हुआ है वर्कशॉप के अंदर, जो सबसे पहला पेज था उसमें भी है। रचना मैम को आप मैसेज डाल देंगे तो वो भी मेरी बात करा देंगी। आपको इसके अंदर क्या मिलेगा? रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा ऑन यूट्यूब, 100% मेंटर सपोर्ट मिलेगा ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोर्स, सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स मिलेगा जिसमें ISO और MSME रजिस्ट्रेशन मार्क्स होंगे। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स माय वर्कशॉप। और हमने लिखा है फिर मिलेंगे, यानी कि हम चाहते हैं कि हम आपसे फिर मिले। क्या आप लोग मुझसे चाहते हैं फिर मिलना, फिर से मिलना? हमारे बहुत सारे यस सर, कोर्सेज मैं आते आते रहते हैं। डेफिनेटली ये कोर्स करना चाहती हूँ सर, एंड जी, आई विल एनरोल टुडे फॉर श्योर। थैंक यू सो मच मैम। आपको डिटेल्स भेज देते हैं। आप अपना नंबर, ओके। रचना आप प्लीज अपना नंबर चैट में लिख दीजिए सबके लिए। एक नंबर मैम लिख रही हैं अभी, रचना मैम, प्लीज आप लोग चैट के अंदर नोट कर लीजिए उस नंबर को। ओके सर। तो ये आपके पास नंबर आ गए हैं दोनों, फॉर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। कीर्ति गौरडी जी, प्लीज आप बताएं सर आपका सवाल। Sir, ये कोर्स में you will be teaching us all types of yantras like you said, मंडल सर यंत्र जितने जो विभूति यंत्र। यंत्रास मैंने लिखे हैं वो मैं टीच करूंगा। यंत्रास बहुत तरह के नहीं हैं। नहीं, देयर आर I'm मोर देन saying 4,000 टाइप ऑफ यंत्रास। types of yantra. I meant to say mandalas, meru yantra. Although you said three types of yantras, so you'll be covering all the three types. सर हम इसमें सांख्य यंत्र कवर हो रहा है, श्री यंत्रा में आपके मेरू कवर हो गया। आपके हाँ। जो बाकी के यंत्रास हैं उसके अंदर सिर्फ सांख्य नहीं हो रहे, उसमें अक्षर यंत्रास भी हैं, तो वो कवर हो रहे हैं। जो जो यंत्रास मैंने लिखे हैं मेरे कंटेंट में वो मैं कवर कर रहा हूँ। सी, Can you show the वी विल बी contents? कमिंग वी विल बी कमिंग अप विद यंत्रास के अलग अलग लेवल्स। अभी ये यंत्रा का फर्स्ट लेवल हम लेकर आए हैं। देन देयर विल Okay. बी अनदर 100 यंत्रास और 200 यंत्रास दैट विल कम अप विद। सो इट वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ यंत्रास। हमने एक अपनी तरफ से कोशिश करी है। हाँ, यंत्रा का जितना बनाने का नियम और कानून है वो फर्स्ट 2 डेज के अंदर बहुत एलैबोरेटली कवर करे जाएंगे। ठीक ये है, कितने दिन का वर्कशॉप है? हाँ जी, ये कितने दिन का वर्कशॉप है? अराउंड 5 to 6 डेज, आप 7 डेज मान के चलिए। 5-6 Sundays. हाँ, 5-6 Sundays Okay. जी। ये कंटेंट्स अराउंड का डेढ़ टेबल डेढ़ वापस, एक महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। कैन यू शो द कंटेंट्स अगेन, वंस अगेन? मुझे स्क्रीनशॉट पार्डन लेना है सर। कंटेंट्स वापस दिखा सकते हैं? मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। सर, वो आपको वैसे ही आ जाएगा, ग्रुप के अंदर आ जाएगा, कम्युनिटी में आ जाएगा। डोंट वरी, आप स्क्रीनशॉट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये रिकॉर्डिंग भी हम यूट्यूब पे डालेंगे सो दैट एवरीबडी कैन रेफर इट। वी हैव नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू। ठीक है, किसी और को कोई सवाल? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? तनुश्री जी मैम, आपका? नहीं सर, like maybe I'll enroll for the course. थैंक यू सो मच। बस द सर, राइट, आपने एक बार अभी बोला था लाइक श्री यंत्र आप मेरू में सिखा रहे हैं या मंडला आप सिखा रहे हैं? मैं मंडला। मंडला, ओके, ठीक है। मेरू में तो मैम वो बना हुआ आएगा ना, वो तो हाँ, वो कॉन्सेप्ट तो होगा। वो थ्री तो डी ब्रास में बना होगा या 3 डायमेंशनल में बना होगा। लेकिन आपको, अगर आपको उसको बनाना आता है ना, तो आप जो आपको मेरू 3 डायमेंशन में दे रहा है, आप उससे एंगल्स चेक कर सकते हो कि उसने करेक्ट दिए हैं कि नहीं दिए। बहुत से लोग मेरू फॉर्म में तो बनाते हैं ये श्री यंत्रा को। जैसे सर मेरे पास ये वाला है, लेकिन इसका एंगल, आई मीन इफ यू कैन आप सी। इसकी एनर्जी को, आपको, अच्छा, आपको डाउजिंग आती है? नहीं नहीं, स्कैन कर सकते, लेकिन इसमें सर ये पॉइंट गलत है, जो बिंदु है वो गलत है। अगर आपको ये फील हो रहा है तो प्लीज डोंट कीप इट इन योर होम, इसको गंगा जी में बहा दीजिए। ओके सर, कैन आई शो? आई मैंने एक बार ट्राई किया था बनाने, कैन आई शो इट टू यू? नॉट हेयर इन द कोर्स, पक्का। नॉट हेयर इन द कोर्स, इन द कोर्स। आप क्यों ओके, उसमें मेरे 2 घंटे फालतू लो, मुझे कोई टेंशन नहीं। ठीक है ठीक है। बिकॉज क्या होगा फिर, वो आपके और मेरे बीच में वार्तालाप है, बाकी सब लोग सिर्फ मूक दर्शक की तरह देखेंगे।
ठीक है, ठीक। थैंक यू। चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू विल, वी विल लव टू हैव ऑल ऑफ यू टू आवर कोर्स। आई डोंट नो टू किस एक्सटेंट तक आपको मजा आता है, बट मैंने कोशिश करी है, अपनी तरफ से एक एफर्ट किया है टू गिव यू द मोस्ट राइटियस एंड डिटेल्ड थिंग इन दिस। और हमने कोर्स की फी जानबूझ के ऐसी रखी है जो हर आदमी ले सके। वी आर नॉट वांटिंग टू मेक इट वेरी कॉस्टली कि आप लेने से पहले 2 बार सोचें अरे इतना महंगा कोर्स कौन लेगा, कैसे लेगा। एंड वी वांट इट टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल। ठीक है, हम लोग इसमें और इम्प्रोवाइजेशंस करते रहेंगे, लाते रहेंगे, एडेड वैल्यूज लेके आएंगे, आप लोगों के सजेशंस भी लेंगे। वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। अगर आप हमें कहीं पॉजिटिवली क्रिटिसाइज कर रहे हो और हमारी इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हो, हम उसे भी बहुत पॉजिटिवली लेंगे। वी आर हैप्पी टू टेक दैट। देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑलवेज, ये मेरा स्ट्रांगली मानना है। एंड आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, एरर मुझसे भी हो सकते हैं। तो अगर कहीं गलती हो गई हो मेरी आज के वर्कशॉप में, किसी को कोई मेरी बात बुरी या कोई कटु लगी हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई होप मैंने आपको ये कोर्स अच्छा लगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहाँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।